टॉपिक किया, कूलम लॉ किया। क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है, उसमें से फर्स्ट जो टॉपिक हमने किया कूलम लॉ किया। स्टूडेंट है उसी टॉपिक की कूलम लॉ की जो है टॉपिक में से एक एग्जांपल है 12.1, इसको हम करने जा रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। चार्ज Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम एंड Q2 चार्ज की वैल्यू जो है वो 50 माइक्रोकूलम है। ये जो चार्ज दोनों हैं आर लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन पे रखे हुए हैं? एक्स वाई प्लेन पे रखे हुए हैं। एट पोजीशन R1 जो है कितने डिस्टेंस पे है? 3J। और इसी तरह R2 जो है वो वेयर द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर, जबकि हमने जो डिस्टेंस जो है मेजर करना वो किस में करना है? मीटर में। कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2। ये जो Q2 चार्ज जो है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट ये जो है पहले में ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये किस तरह मतलब क्या कह रहा है ये? तो Q2 चार्ज हम ले लेते हैं जी। देखें Q1 चार्ज जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? 3J। तो यहां देखें I along x एक्सिस, इसी तरह J along y एक्सिस, इसी तरह K along z एक्सिस। तो ये स्टूडेंट इस तरह होता है कि ये जो I जो है यूनिट वेक्टर जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसी तरह J जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसी तरह z एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? K होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये जो है Q1 चार्ज जो है वो किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है? अलॉन्ग जो है J यूनिट वेक्टर जो हमारा किसके है जी? y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट z एक्सिस जो है वो अलॉन्ग जो है ऐसे होगा। तो Q1 चार्ज की वैल्यू कितनी है? सपोज हम ऐसे कर लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 3 जो है डिस्टेंस पे 3J डिस्टेंस पे जो है Q1 चार्ज पड़ा हुआ है। तो J जो है y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा चार्ज Q1 है जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रोकूलम है। ये Q1 चार्ज जो है वो R1 इज इक्वल टू 3J इस डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो Q1 की वैल्यू कितनी है जी? 100 माइक्रोकूलम। इसी तरह Q2 चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड वैल्यू इसकी कितनी है जी? 50 माइक्रोकूलम। तो 50 माइक्रोकूलम R2 कितने डिस्टेंस पे है? 4I। कितने पे है? 4I। तो I जो है हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो 3 अगर यहाँ है तो 4 थोड़ा सा इससे बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वैल्यू में। तो यहाँ पे जो है R2 इज इक्वल टू 4I। तो Q2 चार्ज जो पड़ा हुआ है उसकी कितनी वैल्यू है? 50 माइक्रो। Q2 की वैल्यू कितनी है? 50 माइक्रो कूलम है। तो इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कह रहा है कि वेयर द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर, जबकि हमने जो डिस्टेंस है वो मीटर में मेजर करना है। और फोर्स ऑन Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स जो है वो कितनी लग रही है वो हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये जो है Q1 चार्ज की जो है फोर्स लगेगी Q2 चार्ज के ऊपर। ये Q2 चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है तो वो हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट चार्ज जो है हमारे पास 2 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो Q1 की वजह से लग रही है। तो इसलिए हम ऐसे करते हैं F21। तो ये फोर्स हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में Q1 जो है वह है 100 माइक्रोकूलम। तो स्टूडेंट माइक्रो की वैल्यू जो है वो होती है 10⁻⁻⁶ कूलम, क्योंकि चार्ज की जो यूनिट है कूलम है तो ये माइक्रो आया हो, माइक्रो की जगह हमने 10⁻⁻⁶ पुट कर दिया।
इसी तरह Q2 चार्ज की जो वैल्यू है वो है 50 माइक्रोकूलम, तो 50 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -6 कूलम। और इसी तरह जो है R1 है 3J और R2 जो है हमारे पास 4I। तो F21 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो F21 फोर्स जो है कूलम लॉ में जो है F21 हमने फाइंड किया था किसके इक्वल है, F21 किसके इक्वल है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्केयर R21 यूनिट वेक्टर। ये जो है स्टूडेंट इसी फॉर्मूले के मुताबिक हम F21 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें Q1 तो हमारे पास मौजूद है, Q2 भी मौजूद है, R21 जो है हमारे पास नहीं है, R21 फाइंड करेंगे और इसी तरह R21 यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, स्टूडेंट सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि R21 ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो R21 जो है स्टूडेंट R21 किसके इक्वल होगा, ये होगा R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, R21 इज इक्वल टू R2 है 4I और इसी तरह माइनस बीच में R1 किसके इक्वल है जी, 3I के इक्वल है, 3J के इक्वल है, R1 जो है वो 3J के इक्वल है। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो प्लस है ये किसका है, ये फॉर्मूले का। इसी तरह जो है -3 जो है हमने यहाँ पुट किया, तो 4 का स्क्वायर जो लेंगे हम 16 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह 16 और 9 जो है स्टूडेंट 25 के इक्वल होता है। तो 25 को जब रूट से निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो R21 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। R21 तो आ गया। इसी तरह जो है स्टूडेंट R21 का यूनिट वेक्टर ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, R21 यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के मुताबिक R21 वेक्टर फॉर्म में हमने लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है R21 जो है वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये है, R21 वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या है जी, 4I माइनस 3J डिवाइडेड बाई R का मैग्नीट्यूड जो हमने निकाल दिया है वो कितना है जी, 5 है। तो ये R21 यूनिट वेक्टर की ये पूरी वैल्यू है, हम इसकी जगह इधर पुट करेंगे। क्या जी फॉर्मूला, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू जो है 9 क्रॉस 10 रेज पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे की वैल्यू ये हमने पुट की। Q1 जो है, Q1 की वैल्यू जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी यहाँ, तो कितनी है 100 क्रॉस 10 रेज पावर -6 कूलम। इसी तरह Q2 की जो वैल्यू है वो है 50 क्रॉस 10 रेज पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाई R21 जो है वैल्यू क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड जो है इसका आया कितना है, ये 5। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए R21 का स्क्वायर है, R21 का स्क्वायर कर दिया, तो मल्टीप्लाई R21 यूनिट वेक्टर जो है इसकी वैल्यू जो है ये आई हुई है, तो 4I माइनस 3J डिवाइडेड बाई 5। अब देखें स्टूडेंट जो है ऐसे कर लेते हैं कि ये जो है 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट ऐसे करूँ 5 और 50 इसका जो है मैं कसर उड़ा दूँ तो क्या होगा 5 10 8, ठीक है। इसी तरह 25 है इधर, तो इसको भी कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में F21।
9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। इसी तरह ये हो जाएगा 100 क्रॉस 10⁻⁻⁶ और ये हो जाएगा 10 क्रॉस 10⁻⁻⁶ कूलम। यहाँ पे जो है डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 4i माइनस 3j। यहाँ पे नीचे जो है 1 बचा हुआ, 1 लिखते नहीं है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, 25 वंस आर 25, 25 फोर्स आर 100 होता है, तो ये जो है नीचे भी कोई नहीं बचा। नेक्स्ट स्टेप में 9 क्रॉस 10⁻⁹ इंटू 4 क्रॉस 10⁻⁻⁶ इंटू 10 क्रॉस 10⁻⁻⁶ कूलम। इसी तरह यहाँ पे जो स्टूडेंट बचा 4i माइनस 3j। अब इसी तरह यहाँ देखें, इन मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ माइनस 6 इंटू 4i माइनस 3j। स्टूडेंट 360 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6 और -6 हो जाएंगे। -12 मेन जो है ऐसे होता है, बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ जो वैल्यू होती है बड़ी में से छोटी निकाल देते हैं, तो जो सिंबल होती है वो बड़ी वैल्यू वाली होती है। बड़ी वैल्यू के साथ जो होगा -12 होगा, तो -12 में से +9 निकलेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो -3। इसी तरह 4i माइनस 3j, तो स्टूडेंट अब ऐसे होगा कि देखिए ये 10⁻⁻³ है, 360 डिवाइडेड बाई 1000 10⁻³ है। 10⁻³ मतलब कि ये 1000 है, जब नीचे जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा। तो इसी तरह मैंने ऐसे ही किया, क्रॉस 4i माइनस 3j। अब यहाँ पे जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। स्टूडेंट 36 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.36 क्रॉस ये जो है 4i माइनस 3j। तो अब इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 के साथ करेंगे फिर 3 के साथ करेंगे। तो स्टूडेंट 4 के साथ मल्टीप्लाई करके जो है आंसर आ रहा है 1.44i। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 0.36 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.08j आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट F21 जो है फोर्स पूछी गई है वो हमने फाइंड कर दी। तो यहाँ देखें फोर्स ऑन Q2। अब जो है स्टूडेंट है इसको जो है इस फोर्स की जो है मैग्नीट्यूड वैल्यू हम निकालेंगे और फिर इसका जो है डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड किस तरह निकलेगा, तो F21 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.44 का स्क्वायर प्लस इंटू 1.08 का स्क्वायर, इसके साथ माइनस है। ये जो है इसके साथ माइनस है। स्टूडेंट 1.44 का स्क्वायर प्लस माइनस 1.08 का स्क्वायर लेंगे तो टोटल जो आंसर आ रहा है हमारे पास 1.8 न्यूटन। 1.8 न्यूटन ये जो है फोर्स हमने फाइंड कर ली। ये जो फोर्स है Q2 चार्ज के ऊपर लग रही है। तो इसी तरह जब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा का इस्तेमाल होता है।
ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स होता है, ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ देखें जो है फोस्क में जो है ये हमारे पास आ गया वाई और ये जो है आ गया हमारे पास एक्स। अब वाई क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई जो है -1.08 डिवाइडेड बाई एक्स क्या है जी 1.44। तो इसी तरह थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, जब ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी बल्कि डिवाइड नहीं होगी, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड नहीं होना, या इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगी, बल्कि क्या होता है स्टूडेंट दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे -1.08 डिवाइड बाई 1.4 करेंगे, इनमें से 0.75 आंसर आएगा। तो जब टेन इनवर्स ऑफ 0.75 करेंगे तो ये आएगा -37 डिग्री। तो ये जो है हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। स्टूडेंट ये जो है एग्जांपल 12.1 थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।